नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत सरकार ने एक 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है, जो प्रमुख विदेशी सरकारों को हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष और इस मुद्दे पर भारत के रुख से अवगत कराने के लिए उन देशों का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को भी शामिल किया गया है और जैसे ही शशि थरूर का नाम सामने आया, कांग्रेस को मिर्ची लग गई। सरकार ने शशि थरूर के नाम का प्रस्ताव दिया तो कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि किरण रिजिजू ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे। अब मजे की बात यह है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने के लिए कांग्रेस ने अपने जिन 4 सांसदों के नाम सरकार को सुझाए थे, उनमें से किसी को भी नहीं चुना गया और शशि थरूर के नाम पर मुहर लग गई। अब सवाल यह है कि शशि थरूर, जो 4 बार के सांसद है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की छवि सुधारने वाले राजनयिक रहे हैं और जिनकी वैश्विक प्रतिष्ठा निर्विवाद है, उन्हें कांग्रेस ने खुद अपनी भेजी गई लिस्ट से बाहर आखिर क्यों किया? क्या शशि थरूर से कांग्रेस को इसलिए डर लगता है क्योंकि वो भारत के लिए बोलते हैं, ना कि ब्रेक इंडिया ब्रिगेड के लिए? भारत के लिए बोलने वालों से राहुल गांधी को आखिर इतनी नफरत क्यों है? तो आज इसे समझेंगे। साथ ही आपको बता दें कि एक बार फिर राहुल गांधी कानूनी लड़ाई में उलझते जा रहे हैं, उसकी भी डिटेल्स आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शशि थरूर के नाम को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? सरकार को उन पे भरोसा है, उनके नाम पे मुहर लगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी भरोसा के लायक नहीं है। सबसे पहली बात है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं कि हमने 4 नाम दिए, 4 नाम को रिजेक्ट क्यों किया? जी हाँ, क्योंकि इनसे नाम मांगा गया था और नाम केवल इसमें सांसदों का नहीं है। आप सांसद नहीं हो फिर भी नाम दे सकते हो, गैर सांसदों का भी, जो पहले सांसद रह चुके हैं उनका नाम भी दे सकते हो। ये सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है जिसमें नेतृत्व सांसद करेंगे, साथ में कोई और भी हो सकता है जो बड़ा नेता हो, पहले मंत्री रह चुका हो, सांसद रह चुका हो, जैसे कि सलमान खुर्शीद का भी नाम है। और सलमान खुर्शीद किसी टीम को लीड नहीं कर रहे लेकिन उसमें शामिल है। मनीष तिवारी का भी नाम है कांग्रेस की तरफ से, मनीष तिवारी अभी भी सांसद हैं। शशि थरूर का नाम है, जिनको लीड करने के लिए दिया गया है कि एक टीम को, प्रतिनिधि मंडल को आप लीड करेंगे। लीड करने का मतलब ये तो नहीं है कि अकेले जाके लीड किया जाएगा, उसमें कई और नेता हैं शामिल, सांसद हैं दूसरे जो सांसद नहीं है, उसमें भी वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। ये 7 प्रतिनिधि मंडल जिसका नेतृत्व करने की बात की जा रही है, 4 एनडीए की तरफ से और 3 विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल बनाए गए हैं, जिसके नेता बनाया गया है। जैसे कमेटियां बनती है तो कुछ एनडीए के पास है कमेटी, कुछ विपक्ष के पास कमेटी है, जिसको लीड करने के लिए पैनल का प्रमुख बनाया जाता है। तो अब इन्होंने 4 नाम दिए अपनी मर्जी से। आनंद शर्मा का नाम दे दिया, विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, लेकिन आनंद शर्मा का नाम देने से पहले ये तो सोचते कि आनंद शर्मा इस 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल हो गया, अभी तक आनंद शर्मा का कोई बयान, राजनीति में कोई एक्टिवनेस दिख रही है? भारत पाकिस्तान के इस संघर्ष के मसले पर आनंद शर्मा ने कभी भारत सरकार के स्टैंड का बेहतर पुरजोर तरीके से समर्थन किया हो? जब वो अभी राजनीतिक पटल से ही गायब हैं, तो हो सकता है उनको कहीं प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए भेजा जाए, वो खुद कंफ्यूज हो जाए कि हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। आनंद शर्मा को तो आपने ही हटाया, वो राज्यसभा का नेता हुआ करते थे, उपनेता कांग्रेस के, और जब उनके राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ आपने बाहर कर दिया। वो रोते हुए बाहर निकले थे कि रीनॉमिनेट करो। नहीं करोगे आप तो अभिषेक मनु सिंघवी को रीनॉमिनेट करवाओगे, क्योंकि वो राहुल गांधी का केस लड़ रहा है, वो सोनिया गांधी का केस लड़ रहा है, चाहे नेशनल हेराल्ड का केस ही हो क्यों ना हो। राहुल गांधी के जितने अवमानना के केसेस है उसको सुप्रीम कोर्ट में वही रिप्रेजेंट करता है। तो आपको एक वकील चाहिए ऐसा जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर सेटिंग वेटिंग करके आपको माफ करवा सके। तो ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजे। इसलिए आनंद शर्मा की बात तो छोड़ दीजिए, नासिर हुसैन की बात करोगे, ये वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी शामिल था। और अभी जो इन लोगों का पोस्ट होता है भारत पाकिस्तान संबंध में,
इन लोगों का जो इंटरनली अंदर से आवाज निकलती है वो बाहर सोशल मीडिया पोस्ट पर और साथ ही बयानों में दिखाई पड़ता है। ये नासिर हुसैन कौन है जो वक्फ के मामले में सरकार के बारे में कह चुका है कि मुसलमानों को कुचलना चाहती है, उसके अधिकारों को कुचलना चाहती है, मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है, उसके मस्जिदों पर, उसके दरगाहों पर कब्जा किया जा रहा है। इसको कहीं भेज दें और यह प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे, वहां जाकर कहे कि भारत में तो मुसलमानों का अधिकार ही सुरक्षित नहीं है। जी। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच के संघर्ष की बात नहीं है, ये तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसी के कारण मुस्लिम आतंकवादी पैदा होता है, जैसा ये रॉबर्ट वाड्रा ने कहा। तो सरकार को यह अधिकार है चुनने का कि हम किसके ऊपर भरोसा करें। तुम नाम दोगे गौरव गोगोई का, वो व्यक्ति जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी अभी उसके ऊपर चल रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं और वो बता रहे हैं कि ये गौरव गोगोई वही है जो कि 15 दिन तक पाकिस्तान में रह के आया, जिसकी पत्नी एलिजाबेथ जो कि ब्रिटिश नागरिक है और पाकिस्तान के एनजीओ में काम करती रही। पाकिस्तान में आईएसआई के नेटवर्क वाले लोगों के साथ जो एनजीओ खोला है उसमें ये काम करती थी और हिंदुस्तान में जब शादी करके आई उसके बाद भी यहां पर 3 सालों तक उस एनजीओ से सैलरी लेती रही। मतलब पाकिस्तान से सैलरी लेने वाली इसकी बीवी है और अपनी बीवी के साथ 15 दिन 20 दिन ये पाकिस्तान रहा, कोई प्रायोजन नहीं। मतलब डायरेक्टली जो बताया जा सकता है कि कोई इसका प्रायोजन हो, कारण हो, बताओ कि स्वीडन गए, स्विट्जरलैंड गए, ट्रिप पर गए, मतलब कोई घूमने के लिए गए, टूर पैकेज लेकर गए, ये पाकिस्तान में क्वेटा देखने गए थे कि क्या देखने गए थे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में पीओके तुम जा नहीं सकते जो कश्मीर का हिस्सा है और वहां पर जाओगे तो कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ेगी। तो क्या जाके लाहौर में बैठे थे, रावलपिंडी में बैठे थे, इन लोगों के साथ मीटिंग करने गए थे? कुछ तो बताओगे। उस व्यक्ति को कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जाकर बताओ कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता क्या रही, पाकिस्तान कैसे आतंकवादियों को पनाह देता है। तो सरकार के पास यह अधिकार होना चाहिए। सर्वदलीय डेलीगेशन है, ऑल पार्टी डेलीगेशन, और उस ऑल पार्टी डेलीगेशन में जिसकी विचारधारा देश की विचारधारा होगी, जो देश की बात करेगा, हम उसी को तो शामिल करेंगे। बिल्कुल। जो देश की बात ही ना करे उसको शामिल कर ले। शामिल तो कन्नीमोझी को भी किया गया, लेकिन इस पूरे मामले में देखिए साउथ इंडिया में जितनी भी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, सब शांत रही। डीएमके की तरफ से कोई बयान ऐसा आया कि मजहब पूछकर, धर्म पूछकर नहीं मारा गया, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने से पाकिस्तान में भूखे मर जाएंगे लोग, प्यासे मर जाएंगे, ये मानवाधिकार के खिलाफ है, कोई एक शब्द नहीं आया। कन्नीमोझी को शामिल किया गया। तो उसके बाद दूसरे स्तर पर जो शरद पवार ने एक बार थोड़ा सिंधु जल समझौते पर बात करने की कोशिश, फिर यूटर्न ले लिया। ये संसद के विशेष सत्र की बात पे भी उन्होंने कहा ऐसे सेंसिटिव माहौल में जरूरत नहीं। सुप्रिया सुले जा रही हैं और जितने भी दूसरे सांसद हैं वो डेलीगेशन का हिस्सा है। सबको रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं भेजा जाता, साथ रहने के लिए। और वहां पर जाकर कौन कैसी बातें बोल सकता है ये तो देखना पड़ेगा। ये राहुल गांधी को नहीं भेजा जा सकता जैसे अमेरिका भेजा जा रहा है शशि थरूर को। परेशानी इन लोगों की इसी बात को लेकर है। ये शशि थरूर से जो डर रहे हैं ये इसलिए नहीं कि शशि थरूर को क्यों इस डेलीगेशन का हिस्सा बना दिया गया, सबसे ज्यादा डर है कि इन्हें अमेरिका क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका राहुल गांधी का पसंदीदा जगह। पिछली बार भी गए तो विवादों के साथ एक केस दर्ज करवा के आ गए, भगवान राम को क्या बता दिए, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर। अब उसके कारण अभी भी केस चल रहा है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है कि भगवान राम को तुम क्या कह रहे हो, काल्पनिक, क्योंकि तुम्हारे संस्कारों में यही है। सुप्रीम कोर्ट में इसने कहा था, मतलब कांग्रेस पार्टी के ने कहा था, कपिल सिब्बल ने कहा था, ये तो काल्पनिक चरित्र हैं। तो काल्पनिक कैरेक्टर बताने के कारण इसको यहां पर अभी एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है। अब अमेरिका में जब राहुल गांधी जाते हैं तो क्या पैदा करके आते हैं? पैदा करके आते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में है, तानाशाही सरकार है, यहां की जितनी संवैधानिक संस्थानें हैं वो सारे के सारे मोदी के पैकेट में है, चुनाव आयोग के खिलाफ बोल करके आते हैं। तो जितनी बातें ये अमेरिका में फैला कर आए, शशि थरूर चुटकियों में सबको धाराशायी कर देंगे, चुटकियों में। जी बिल्कुल, क्योंकि शशि थरूर तो अमेरिका में रहे हैं, वो तो डिप्लोमेसी जानते हैं, उनके
जान पहचान के लोग अभी भी यूएन में काम कर रहे हैं। अमेरिका की पूरी लॉबिंग उनके इर्द गिर्द रहती थी जब यूएन में काम करते थे। तो अब वो जाएंगे और अमेरिका में जाकर उन्हीं लोगों के साथ बैठकर बात करेंगे कि देखो पाकिस्तान ने क्या क्या किया है और पाकिस्तान कैसे टेररिस्टों को पनाह देता है, जिससे भारत परेशान है और ये परेशानी विस्फोटक की स्थिति ले चुकी है। हमने इसलिए स्ट्राइक किया और आगे ऐसी स्थितियां रहेगी तो धाराशायी कर देंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे, बर्बाद होगा पाकिस्तान। और उसमें सपोर्ट लेकर आएंगे। राहुल गांधी जाता तो क्या करता, ये जाता वहां तो वो विरोध लेकर आता पाकिस्तान के सपोर्टर के साथ। ये पिछले दौरे में जो इकबाल मिर्ची के साथ खड़ा रहा, जिसको आईएसआई का असेट कहा जाता है और जिसके फोटो सोशल मीडिया पर आए कि देखो ये यहां आईएसआई के लिए काम करता है, उसके साथ राहुल गांधी है जो मीटिंग कर रहा है। और उसके बाद कहते हैं कि नहीं हमारे चुने हुए लोग। तो इनको समस्या दो तरह की हो रही है। एक तो शशि थरूर अभी कांग्रेस में विद्रोह के केंद्र है, अभी विद्रोह के केंद्र। मनीष तिवारी कांग्रेस में अलगाव के केंद्र बने हुए हैं कि अलग थलग कैसे किसी नेता को जो अपने राज्य में स्टार हो और उसको स्टार प्रचारक के लिस्ट से गायब कर देते हो, वो अलगाव के केंद्र है कि अलग थलग कैसे रहा जा सकता है, हम समय पर जवाब देंगे। अभी पी चिदम्बरम को भी शामिल कर लेना चाहिए था, खैर इतनी जगह नहीं थी तो पी चिदम्बरम को शामिल नहीं किया गया। लेकिन जो राहुल गांधी ने इतने समय में किया है, अब उसका जवाब दे रही है मोदी सरकार। और इन लोगों को थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए क्योंकि कांग्रेस वाले मौका नहीं देते। ये शशि थरूर राहुल गांधी से ही तो पूछे थे कि भाई बताओ हमारी भूमिका क्या है, इसने तो नहीं बताई। तो मोदी सरकार ने कहा कि आपकी भूमिका ये है, आप इसके लायक हो, इसके काबिल हो, और अभी भी आपको समझ में आता है तो इन लोगों का साथ छोड़ो और आओ हमारे साथ कि हम दिखाते हैं कि शशि थरूर कैसा नेता बन सकते हैं, शशि थरूर कितने काबिल हैं और ये कैसे राजनीति कर सकते हैं, डिप्लोमेसी कर सकते हैं। हम आपका इस्तेमाल करके दिखाएंगे। गलत हाथों में फंस गए हो, ये कभी भी आपका वैल्यू नहीं समझेगा। और डर इसी बात को लेकर है, केरल चुनाव से पहले अगर पूरी लॉबी के साथ ये चले आए तो फिर केरल तो गया, तमिलनाडु गया, कर्नाटक गया और राहुल गांधी के हाथ में झुनझुना बचेगा, ये राजनीति करने के लायक नहीं रहेगा। बिहार चुनाव से पहले ये तो चल ही रहा है कि देखो भाई बिहार चुनाव में राहुल गांधी आता है और उधर एक नेता छोड़कर चला जाता है। तो ये स्थितियां पैदा हुई है, इसलिए और जहां जहां जाते हैं अपने ऊपर केसेस भी लदवा लेते हैं। कई सारे केसेस भी चल रहे हैं, कई सारे केसेस भी चल रहे हैं। जो लीगल बैटल लड़ रहे हैं राहुल गांधी, उसमें तो परेशानी है ही और इसमें भी परेशानी मोल ले लिया। एक केस हो तो कहा जाए, बिल्कुल हाँ, वीर सावरकर पर चल ही रहा था, सुल्तानपुर से एक और सुनवाई का डेट निर्धारित हो गया, लखनऊ से सेना के अपमान पर एक डेट निर्धारित हो गया, भगवान राम के टिप्पणी पर, और ये दरभंगा में जाकर एक और एफआईआर दर्ज करवा लिया। तो अभी इसको एक एक दिन, ये 30 दिन का पूरा शेड्यूलिंग होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर कि हर रोज किस कोर्ट में राहुल गांधी को जाना है। इसको अपना एक अलग से पीए बनाना पड़ेगा कि जो केवल और केवल यही देखे कि किस तारीख को कहां पर हमको कोर्ट के अंदर जाना है। तो ये स्थितियां कांग्रेस के अंदर चल रही है, विस्फोट है, तैयार है। हो सकता है शशि थरूर अमेरिका से लौट के आए और उनको लगे कि हम इसी भूमिका के लिए बने हैं, तो अब टाटा बाय बाय करो कांग्रेस को और अपने जितने साथी दोस्त यार हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने मतलब चुनाव के समय इनको 1192 वोट दिए थे अलग अलग प्रदेश में, वो सारे यूनिट को वाइब्रेट करें और कांग्रेस को अब जमीन के नीचे दफन करने की तैयारी शुरू कर दे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी की हरकतें ही ऐसी है कि उनकी कानूनी लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली है। कई सारे मामलों में राहुल गांधी काफी ज्यादा बुरे फंसे हैं। अब तो राहुल गांधी की लड़ाई शशि थरूर से भी वो भी जग जाहिर हो चुकी है। राहुल गांधी जो विदेश जाकर भारत की लोकतंत्र पर कालिख पोतते हैं, उन्हें शशि थरूर जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेसियों से नफरत ही तो होगी। कांग्रेस आज उस स्तर तक गिर चुकी है कि उसे देश से ज्यादा अहमियत अपने एजेंडे को लेकर है। तो पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।